नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इसको अपन चपटे कर्मी भी कहते हैं, फ्लैटवर्म्स। इस समूह में द्विपार्श्व सममित बाइलेटरली सिमेट्रिकल पृष्ठाधारी रूप से चपटे, डोर्सिवेंट्रली वेंट्रली फ्लैटनेट, सीलोम रहित मतलब एसिलोमेट, श्वसन तंत्र रहित, कंकाल रहित कृमियों के समान जीवों को सम्मिलित किया गया है। सामान्यतः इन्हें चपटे कर्मी या फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इनके सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर क्या क्या है। सबसे पहला लक्षण, इस समूह के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट्स होते हैं, तथा अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी होती हैं जो भूमि या जल में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, जो भूमि या जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर पृष्ठाधारी रूप से चपटा, फीतेनुमा, जैसे टेप होती है ना फीता, वैसे जिसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब 20 से अपन डिवाइड करेंगे तो इसका शरीर जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, उसे अपन कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगला है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये फर्स्ट फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें अंग स्तर का संगठन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इसमें टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इनमें अंडकोश योजना पाई जाती है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जिसे अपन कहते हैं वो पाया जाता है। इनके शरीर के अग्रभाग पर सिर होता है जिसमें मस्तिष्क और संवेदनांग होते हैं। हेड में क्या होते हैं, इसका ब्रेन होता है और सेंसरी ऑर्गन होते हैं। उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका या प्रोटोनेफ्रिटिया पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्सर्जन हेतु कौन सी कोशिका पाई? फ्लेम कोशिका मतलब ज्वाला कोशिका या प्रोटोनेफ्रिटिया भी कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है, और इसके बाद ये आईएमपी, ये आईएमपी और ये आईएमपी, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं मित्रों, इनकी परजीवी प्रजातियों में हुक्स पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं और शकर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका शरीर तंत्रिका आदि प्रिमिटिव होता है, लेडर लाइक होता है, मतलब सीढ़ियों के समान। इनमें प्रजनन प्लाई अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा होता है। इसका उदाहरण है टीनिया, प्लेनेरिया, फेसियोला और पोलिस्टोमा। ठीक है, इसकी पहली जो क्लास होती है, इसका वर्गीकरण भी देख लेते हैं। पहली क्लास होती है टर्बिलेरिया। देखिए क्लास टर्बिलेरिया में क्या क्या लक्षण होते हैं। ये प्राय स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार की हैं। ठीक है, इनका शरीर चपटा पत्तीनुमा होता है, लीफ लाइक है ना। इस समूह के जीवों के शरीर पर सीलिया युक्त बाह्य त्वचा पाई जाती है, मतलब त्वचा पर सीलिया पाई जाती है। प्रजनन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा होता है। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों विधियों द्वारा इसमें होता है। नेक्स्ट जो क्लास आती है ट्रिमेटोडा, ये है अंतः परजीवी होते हैं कर्मी, जिसे फ्लूक कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, फ्लूक। इनका शरीर खंड रहित पत्तीनुमा होता है जो कि मोटी भित्तियों द्वारा घिर होता है। शरीर के अग्रभाग पर मुंह होता है जिसके चारों ओर चूषक लगे होते हैं, शकर्स। प्रजनांग पूर्णतः विकसित होते हैं। इसके उदाहरण है लीवर फ्लूक, पोलिस्टोमा, ब्लड फ्लूक जिसे अपन सिस्टिस्टोमा कहते हैं। इसकी तीसरी क्लास है सिस्टोडा। ये पूर्णतः परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबे फीते के समान होता है। इनका शरीर खंडित होता है, इसमें होते हैं सेगमेंट। शरीर के प्रत्येक खंड को स्ट्रोबिला कहते हैं या प्रोग्लोटिड कहते हैं। ये भी आईएमपी है। शरीर के खंड होते हैं उसको स्ट्रोबिला या प्रोग्लोटिड कहते हैं। इनके मुंह आहार नाल अनुपस्थित होता है। इनका शरीर जीवन 2 या अधिक पोषकों में पूर्ण होता है, मतलब इसमें 2 होस्ट पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है फिट्टा कर्मी जिसे अपन टीनिया या ठीक है एम्फिलीना। आपके लिए यहाँ पर लीवर फ्लूक जिसे अपन फेसियोला हिपेटिका कहते हैं, उसका डायग्राम लेके आया हूँ। देखिए ये सकर्स होता है और इसके ऊपर माउथ होता है। ठीक है, यहाँ पर जेनाइटल ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है। ये वेंट्रल सकर्स होता है, ये इसका हेड, बॉडी, और यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर होता है। इसे अपन कहते हैं फेसियोला हिपेटिका, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और जनरली अपन कहते हैं लीवर फ्लूक।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।